हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिमोट सेंसिंग एंड जीएस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। सारे डाउट्स आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में 10 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। इन 10 पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा रिमोट सेंसिंग एंड जीएस के बारे में। लास्ट के जो 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हीं 3 पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा मुझसे कमेंट के अंदर टेलीग्राम के अंदर पूछा गया है। तो 3 पॉइंट्स लास्ट के वो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और आपको जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर इसी एक वीडियो के अंदर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। सो करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, क्या रिमोट सेंसिंग एंड जीएस में करियर बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप रिमोट सेंसिंग एंड जीएस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। वैसे आप जो है हर फील्ड के अंदर करियर बना सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में तो आप टीचिंग में करियर बना सकते हो। आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग लाइन में तो इंजीनियरिंग लाइन में करियर बना सकते हो। आपका इंटरेस्ट डॉक्टर में है तो डॉक्टर लाइन में आप करियर बना सकते हो। करियर तो आप हर फील्ड में भी बना सकते हो बट उसका आज के टाइम में देखा जाए डिमांड क्या है उस फील्ड की और साथ में कंपटीशन देखा जाए। अगर मैं रिमोट सेंसिंग और जीएस के बारे में आपको बताऊं तो रिमोट सेंसिंग एंड जीएस में अभी कंपटीशन बहुत कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर सिंपल है, आप इसके अंदर अभी करियर बना सकते हो। इन फ्यूचर में भी आप करियर बना सकते हो। रिमोट सेंसिंग और जीएस जो अभी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर न्यू है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर अभी अगर आप देखोगे ना तो इतने जो है मेंबर्स, इतने बंदे इसके अंदर नहीं है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक है इंडिया के अंदर। तो इसकी डिमांड अभी काफ़ी है। अगर मैं आपको इसकी डिमांड बताऊं तो जैसे कि आप देखोगे, आप देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसकी डिमांड बढ़ रही है, इन्वायरमेंट में इसकी डिमांड है, टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ रही है, अर्बन प्लानिंग में, एग्रीकल्चर में है, प्राइवेट सेक्टर में हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर में हो गई। तो काफ़ी इसकी डिमांड है वो अभी बढ़ रही है। यानी इन सभी फील्ड्स के अंदर रिमोट सेंसिंग जीएस की डिमांड है और उसका कंपटीशन भी बहुत कम है। तो आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, क्या रिमोट सेंसिंग एंड जेएस फील्ड के अंदर जाना चाहिए? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि पॉइंट नंबर 1 है क्या रिमोट सेंसिंग एंड जेएस में करियर बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको करियर्स के बारे में बताया, यानी कि आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 है वो समझो आप, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ रिमोट सेंसिंग एंड जीएस फील्ड के अंदर जाना चाहिए या नहीं। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी रुचि पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी रुचि है मैपिंग में, सर्वे करने में, रिमोट सेंसिंग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आपको जीआईएस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। आपकी रुचि पर, इंटरेस्ट पर ये डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझो, रिमोट सेंसिंग जिस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपका इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है, आपका इंटरेस्ट और कहीं दूसरी लाइन के अंदर है, दूसरी फील्ड के अंदर है, तब आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिसका इंटरेस्ट है मैपिंग करने में, सर्वे करने में है, इनका इंटरेस्ट है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है जीएस फील्ड में जॉब कैसे मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएस फील्ड के अंदर हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो इसके अंदर जीएस फील्ड के अंदर जॉब लेने के लिए मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था भी आपको जीआईएस रिमोट सेंसिंग फील्ड के अंदर जॉब कैसे मिलेगी। उसके लिए आपको रिमोट सेंसिंग जीएस फील्ड जितने भी है उनके पीछे आपको भागना पड़ेगा। आप अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, आप अलग अलग एप्लीकेशन, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, उन सभी फ्रीलांसिंग हो गया, उनके थ्रू आपको इसके अंदर जो है, आपको जो इसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर आपको जॉब मिलती है। तो जीएस फील्ड के अंदर जॉब मिल जाएगी इतना मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। अभी मैंने जो पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर अप्लाई किया था तो उसमें मेरा इजीली सिलेक्शन हो गया है। तो जीएस फील्ड के अंदर जॉब तो मिल जाती है बट थोड़ा सा आपको ये है कि आपको जो है फाइंड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू। और जितनी भी अगर प्राइवेट कंपनियां हैं उनके थ्रू कांटेक्ट करो तो इसके अंदर जॉब तो मिल जाती है बिल्कुल, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इसमें जॉब मिल जाती है। तो ये इस फील्ड में जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कंपटीशन कितना है 2026 में।
यानी अभी प्रेजेंट के अंदर देखें तो 2026 में इस फील्ड के अंदर कितना कंपटीशन है। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंट में इसमें जो है इतना कंपटीशन नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जब मैंने पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए, तो उस टाइम टोटल पोस्ट थी 44। और जो वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे इंटरव्यू का जो डेट था, इंटरव्यू का जो डेट उस दिन टोटल ही वहाँ पर 18 बच्चे आए थे, सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चे आए थे। तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है, डिमांड इसकी ज़्यादा है और सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। क्योंकि अभी इस फील्ड का ये बिल्कुल यूनिक कोर्स है, यूनिक फील्ड है। तो इसके जो अभी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बहुत कम हैं। तो ईज़िली इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और प्राइवेट के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड पर ही ले लेंगे, आपकी कोई डिग्री नहीं देखेंगे, कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे। बस अगर आपके पास रिमोट सेंसिंग जीएस सॉफ्टवेयर की अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो प्राइवेट कंपनी आपको बहुत आसानी से हायर कर लेगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंदर ऐसा है कि वहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट भी चेक किया जाता है, इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होता है और आपकी थोड़ी क्वालिफिकेशन है वो हाई होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आपकी अंडर ग्रेजुएशन तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ही कम कंपटीशन है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट में भी ट्राई करोगे तो। उसके बाद नंबर पॉइंट 5, फ्रेशर को सैलरी कितना मिलता है। अब इसमें अगर आपको बताऊं फ्रेशर को सैलरी कितना मिलता है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपकी सैलरी मिनिमम अगर आपकी बताऊं तो मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में रहने वाली है मिनिमम। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो आप और आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th है, 12th के बाद भी अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, 12th कर लेते हो, उसके बाद जीएस फील्ड के अंदर जाते हो, 1 ईयर का या 6 मंथ का अगर आप कोई भी कोर्स कर लेते हो जीएस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो ईजिली प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको 15 से 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और प्राइवेट के अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट के अंदर ऐसा है, इसके अंदर आपको जो है 20 से लेकर 30,000 रुपीज़ फ्रेशर को मिल जाती है। अभी मैंने पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर जो लुधियाना में अप्लाई किया था उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 20 से लेकर 30,000 रुपीज़ है। अलग अलग पोस्ट थी तो उनकी अलग अलग सैलरी है। हाईएस्ट सैलरी वहाँ पर है 28,000 रुपीज़ प्लस में एचआरए, यानी कि आप मानकर चलो 30 से 31,000 रुपीज़ मिलेंगे आपको अगर फ्रेशर हो आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको सैलरी इसमें अच्छी खासी मिल रही है 15 से 25,000 रुपीज़ के बीच में। बस आपके पास स्किल होना चाहिए मेन इसमें सबसे ज़्यादा। अगर मैं आपको बताऊं मेन पॉइंट इसका यही है, आपके पास अगर स्किल है तो आप इसके अंदर इजीली हायर भी हो जाओगे, आपको हायर भी कर लेगी प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। स्किल आपकी ज़रूरी है, इसमें स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्वालिफिकेशन इतना नहीं करता, स्किल सबसे ज़्यादा करती है। उसके बाद एक्सपीरियंस को सैलरी कितना मिलता है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर का, तो आपको मिनिमम सैलरी इसमें 40 से लेकर 50,000 रुपीज़ की मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सभी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, काम आप फास्टली कर लेते हो, ठीक है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 40 से 50,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो आपका इसमें और भी ज़्यादा अमाउंट है, आपका इसके अंदर 60 से 70,000 रुपीज़ गवर्नमेंट के अंदर है। और पोस्ट पर डिपेंड करता है, जैसे जियो स्पेशल एनालिस्ट की पोस्ट हो गई, तो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी है। तो फ्रेशर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस अगर आप है तो भी अच्छा खासा पैसा इसके अंदर मिलता है, सैलरी अच्छी खासी मिल रही है इस फील्ड के अंदर। अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करें, वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगा क्या, तो ये इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। इसका आंसर है यस, आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाएगा। अगर आपके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन ठीक है, 12th की हुई है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाता है इसके अंदर। बट बात वही है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको घर बैठे तो वैसे ही मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, आपको मेल करना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन ऐप पर जाना होगा, सर्च करना होगा, फिर मेल करना होगा उनको, अप्लाई करना होगा। अलग अलग इंडीड कंपनी होगी, इंडीड जो आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, अलग जो वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपकी स्किल है उनको दिखानी होगी, आपका जितना भी काम किया हुआ है वो आपको शो करना होगा आपकी प्रोफाइल के अंदर। तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी इसमें मिल जाता है डेफिनेटली। बट
चांसेस अगर मैं आपको बताऊं वर्क फ्रॉम होम का, तो इसमें आप वर्क फ्रॉम होम मानकर चलो 30% चांस है वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। इंटर्नशिप भी अच्छी खासी आ रही है वर्क फ्रॉम होम की, तो इंटर्नशिप भी मिल जाती है। बट 30% आप मान कर चलो कि इसके अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाता है। 70% आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही मिलेगा और सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी उसमें भी। उसके बाद नंबर पॉइंट 8, जो कि लास्ट के 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, मतलब जो स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर जाना चाहता है रिमोट सेंसिंग जेईएस के अंदर, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th तो होनी चाहिए। अब 12th क्वालिफिकेशन आप कर लेते हो, 12th करने के बाद अगर आप 6 मंथ का 1 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हो जेईएस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अभी काफ़ी सारी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो ओपन हो चुकी है। मेरे एरिया के अंदर भी है काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट जो कि आपको 6 मंथ का 1 ईयर का जो है जेएस का कोर्स करवा देते हैं। ठीक है, और ये अगर आपको कर लेते हो, अगर आप 12th के बाद जेएस आपका 1 ईयर का या 6 मंथ का, तो आप जो है आराम से जॉब ले सकते हो। ठीक है, 12th के बाद भी, यानी कि 12th करने के बाद अगर आप 1 ईयर या 6 मंथ स्किल सीख लेते हो, सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हो, काम करना सीख जाते हो थोड़ा बहुत, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जा सकते हो आगे और करियर भी अपना बना सकते हो। तो मिनिमम 12th होनी चाहिए आपके पास। बट थोड़ी सी यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो 12th करेगा, 12th करने के बाद 1 ईयर या 6 मंथ का जो कोर्स करेगा जेईएस सॉफ्टवेयर का, तो उसके चांसेस है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसको हायर कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर आराम से सेटल हो सकता है, काम कर सकता है। बट अगर आपको गवर्नमेंट में ही जाना है, तो गवर्नमेंट के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन भी आपकी जो है साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम मतलब बीएससी होनी चाहिए ज्योग्राफी से, या फिर आपकी बीएससी साइंस, या आपकी बीटेक होनी चाहिए इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से। तो आप जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर साइंस से कर लेते हो, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, तो आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपके चांसेस तब बढ़ जाते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप जाना चाहते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ईजिली आप जा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया था पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, उस पर भी मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, वो भी अप्लाई कर सकते थे और सैलरी भी ठीक थी उस टाइम। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही जाना है, तो आपको कम से कम जो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाना है, तो आप 12th के बाद जो है ये कोर्स कर सकते हो 1 ईयर का या 6 मंथ का। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। 12th के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया 12th के बाद भी आप जा सकते हो, बस आपको 1 ईयर या 6 मंथ का कोर्स करना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोर्स भी करवा रही है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इन कोर्स को। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पॉइंट्स है स्किल्ड कितना इफेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल्ड कितना इम्पोर्ट जो है आपको इफेक्ट करती है। तो इसमें अगर आपको बताऊं मैं, तो अगर आपके पास स्किल्ड है, क्वालिफिकेशन आपकी नहीं देखी जाएगी। अगर आपके पास स्किल्ड है, आपको नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, आपको रिमोट सेंसिंग जेईएस की नॉलेज है, काम आप जो है फास्टली कर लेते हो, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। तब क्या करती है कंपनी, हायर कर लेती है ईजिली। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है, इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और हर फील्ड के अंदर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में देख लो, आप एग्रीकल्चर में देख लो, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखो जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो है ही है, कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में आपका हो गया। डिजिटाइजेशन का काम अभी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्रीलांसिंग का काम चल रहा है। तो स्किल्ड अगर आपके पास है, तो आप आराम से घर बैठे भी अपना काम कर सकते हो। आपको प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट में भी जाना, आपको अगर गवर्नमेंट में भी नहीं जाना है, तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। स्किल्ड आपके पास है, तो आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप जो है पर हावर्स के अकॉर्डिंग डॉलर में पैसे ले सकते हो उनसे, क्योंकि सारा का सारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैपिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप जो है अगर आपके पास स्किल्ड है, तो आप अपने मर्जी से अपनी स्किल्ड के अकॉर्डिंग जो डिमांड भी कर सकते हो, पैसों की भी, पर हावर्स में इतना पैसा चाहिए, तो आप जो है घर बैठे भी काम कर सकते हो। और प्राइवेट कंपनी में
अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी स्किल्ड पर ही, आपको अगर स्किल्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग उनसे बोल सकते हो भी हमें मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि बंदे हैं नहीं बिल्कुल भी इस फील्ड के, इस कैटेगरी के बंदे हैं नहीं, तो आराम से प्राइवेट कंपनी भी आपको अच्छा खासा अमाउंट दे देगी। तो स्किल्ड सबसे ज़्यादा बेटर करती है, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं करती। बट क्वालिफिकेशन तब मैटर करती है जब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट में ही जाना चाहते हो तो आप 12th के बाद जा सकते हो। ठीक है, तो ये है। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो रिमोट सेंसिंग जेस फील्ड के अंदर, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जा सकते हो इस फील्ड के अंदर। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे टीचिंग लाइन की कर रहे हो, या कोई और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए, तो आप वो भी साथ में कंटिन्यू रख सकते हो। आप रिमोट सेंसिंग और जीएस का जो काम है वो एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो। ठीक है, आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो इस फील्ड में। अभी मैं आपको बताऊं तो नौकरी तो है, जॉब तो मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी आपको, प्राइवेट में मिल जाएगी, गवर्नमेंट में मिल जाएगी। बट अगर आपका एक ड्रीम है अभी गवर्नमेंट जॉब आपको लगना है, तो अगर आप अदर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी कंटिन्यू रखो। आपको इसको जो है एज ए पार्ट टाइम करना है, आपको एज ए पार्ट टाइम सीखना है, अपनी स्किल्ड क्रिएट करनी है जेएस सॉफ्टवेयर पर। इसीलिए मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर जियो स्पेशल हिंदी पर फ्री कंटेंट है वो दे रहा हूँ। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है, आर्क जेएस हो गया, क्यू जेएस हो गया, आर्क मैप हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ आरजीएस प्रो हो गया, गूगल अर्थ हो गया, सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब पर वीडियो आपको मिल रही है, फ्री कंटेंट आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। तो आप इस चैनल के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो, स्किल्ड है वो बना सकते हो। सारा आपको यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है, और प्ले लिस्ट बना कर दी है मैंने आपको, तो उस प्ले लिस्ट के थ्रू आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको एज ए पार्ट टाइम करना है। अगर आप एज ए पार्ट टाइम करते हो तो इसमें आपका मतलब इन फ्यूचर आप कुछ ना कुछ अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हो। घर बैठे भी आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हो। तो स्किल्ड ज़रूरी है, स्किल मैन है इसमें। स्किल का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना क्वालिफिकेशन का नहीं है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट्स है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।